किताब लिखे जा रहे हैं, कुछ लोग तो किताब से चर्चा सर देश में लगातार बढ़ती जा रही है सर। देखिए, बापू की पुण्यतिथि और आप सब दिन से जानते हैं कि आज के दिन ही उनकी हत्या हुई थी सर, और ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आज तो 75वां साल हो गया है ना, तो हम लोग तो सब दिन करते ही रहते हैं और बापू को कभी कोई भुला नहीं सकता है। और आप जानते हैं बाहर कौन क्या कर रहा है, हम तो सबको अलर्ट कर रहे हैं सर। और आप जानते हैं कि हम तो यहाँ स्कूल से लेकर के और हर जगह बापू की बात करते हैं, और जो कुछ भी आज़ादी उन्होंने दिलाई, राष्ट्रपिता वो, और हम लोग बापू के रूप में उनको याद करते रहते हैं। तो आप जान रहे हैं कि बिहार में तो उनके हर किए गए काम को नई पीढ़ी तक बराबर पहुंचा रहे हैं। अब आप तो जान रहे हैं कि सब जगह पहुंचा दिया है। साथ जो उन्होंने बता दिया है कि कितनी गड़बड़ियां हैं, तो एक एक जगह को है सात सामाजिक पाप, तो हम तो हर जगह लगा दिए हैं और एक एक जगह पर लोगों को हम बता रहे हैं। तो इसीलिए अब कौन क्या कर रहा है, बापू को कभी भुलाया जा सकता है? अब कुछ लोगों को लग रहा होगा इधर से उधर, तो आजकल तो नई टेक्नोलॉजी ना आ गई है। पहले तो सब बापू के बारे में जितना जानता है, तब तो हम लोग सबको कह रहे हैं कि बापू की एक एक बात को नई टेक्नोलॉजी पर ठीक से सबको कर देना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी को मालूम हो। और जब मालूम होगा तभी ना समाज में सुधार होगा। समाज के हर तबके की एकता की बात, तो सब तरह से तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, तो हम लोग तो करते ही रहेंगे। और अगर कोई बापू को भुलाने की कोशिश करेगा तो इसको कोई रिकॉग्नाइज करेगा? बहुत तरह की बात लोग आजकल कर रहे हैं। आजकल तो जो है ऊपर में तो देख नहीं रहे हैं कौन कौन तरह का काम कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि खत्म हो रहे हैं, आज़ादी की बात को भुला जाएगा, दूसरा चीज नाम कर। अब आज़ादी की लड़ाई का जो इतिहास है उसको भुलाइएगा, ये सब इम्पॉसिबल है, असंभव है। एक एक चीज रहेगा। गोडसे की चर्चा करना कैसे देखते हैं? गोडसे की चर्चा क्यों होती है? महात्मा गांधी को तो लोग याद करते हैं, कुछ लोग गोडसे को भी याद करने लगते हैं। वो तो देखिए, बापू को कैसे नहीं याद करेगा? बापू को याद नहीं करेगा तो कुछ होगा? असली तो कौन लड़े, असली आज़ादी कैसे मिली, और उनके लिए जितने लोगों ने काम किया उन सबों को याद किया जाता है। इसलिए कौन किसके बारे में कह रहा है उसका कोई अर्थ नहीं है। 24 तावड़े ने कहा है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह ने कहा है कि आने वाले भविष्य में आपके साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। आपके साथ बीजेपी के बैठक में चर्चा आपसे असली आज़ादी कैसे मिली और उनके लिए जितने लोगों ने काम किया उन सबों को याद किया जाता है। इसलिए कौन किसके बारे में कह रहा है उसका कोई अर्थ नहीं है। 24 तावड़े ने कहा है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह ने कहा है कि आने वाले भविष्य में आपके साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। आपके साथ बीजेपी के बैठक में चर्चा आपसे हमसे क्या गठबंधन बताया है सर? अरे एक ही बार हम लोग तो अटल जी को मानने वाले और उनके साथ थे, वो कितना अच्छा थे, और उसके बाद तो हम लोग छोड़ दिए थे। आई बाद में पीछे पड़ के जो फिर 17 में और वही लोग ना उन्हीं की बात मान करके चले गए, फिर हम लोग अलग हो गए। तो इसलिए उनका कौन चीज? हम ही लोगों को इतना आग्रह कर कर के 17 में किए, हम चले गए। बाद में तो लग गया कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि 20 में जो हम लोगों के साथ किया है, किस तरह से किया है सब चीज को करने का। हम बनना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री, और जबरदस्ती बैठ करके लोग, हम नहीं बनना चाहते थे कि भाई आपका सीट ज्यादा जीता आप बनिए, लेकिन वो जबरदस्ती करके। और बाद में जो हमने देखा कि पहले तो सब ठीक से करता था, इधर उधर करने लगे सब लोग, तो हमने तो भाई मेरे पार्टी के सब लोग बोलता था कि हम लोग जो जीते हैं देखिए अपने बल पर, बाकी सब बताया था कि हमको किस तरह से हरवाया गया। अब वो लोग जो जीता तो उसमें तो हम लोगों की पार्टी का जो भी समर्थक था दिया वोट। तब आगे का चुनाव होगा तब न देखिएगा, अभी काहे के लिए चिंता कर रहे हैं? सर 24 का बिहार को जरा ठीक से जान लीजिए। इतना ज्यादा जो हुआ है और जितना हम लोगों ने इज्जत दिया, आई भूल गए हैं जब साथ थे। तो याद कर लीजिए, आप लोग नई पीढ़ी के लोग हैं 10 में, तो जब चुनाव लड़े तो आप समझ रहे हैं ना कि जितना बार चुनाव लड़ा था कितना बार जीते थे हम लोग जी। अलायंस था तो 2005 में, उसमें तो फरवरी में चुनाव हुआ तो नहीं हुआ था, फरवरी में हम कितना जीते वो कितना जीते देख लीजिए। और फिर उसके बाद जो नवंबर में चुनाव हुआ तो हम लोग कितना जीते।
88 गो वो कितना अब सरकार बनी और उसका जो 2010 वाला था, तो आप जरा सोच लीजिए, ये वो को ला करके जो हम लोगों का सिंबल है उसी तरह से 2 जगह और सिंबल है, कोई ला करके करता था इधर उधर। झारखंड मुक्ति मोर्चा, हाँ नहीं 2 जगह का, झारखंड मुक्ति मोर्चा और वहाँ का। हाँ, तो इसी का करा के कुछ लोगों को ला के कुछ हम लोगों का कर देता था, 5-7 लोग ऐसे ही। लेकिन बताइए उनको कितना मिला आपको पता है? हम लोगों ने जो काम किया 5 से सबके हित में, हिंदू मुस्लिम सबके लिए जो काम किया, तो माइनॉरिटी का एक अच्छा खासा हिस्सा हम लोगों के सही लोग जो जहां देख रहे थे वोट के टाइम में, तो कहा करे भाई तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बीजेपी वाले को भी दे रहे हैं, तब सोचिए क्या हुआ था। सब भूल गए किस तरह से वहां पहुंचे थे। और उसके बाद जब हम लोग अलग हो गए थे 15 में, तो कै गो सीट जीते थे। इस बार जो है हम ही को हरवा के हमारा ही वोट लेके जीत गए, अब आजकल बोल रहे हैं। तो इसलिए चलिए, ये सब कोई मतलब नहीं है। और हम लोग कहे के लिए, हम लोग तो इन लोगों के चलते चले गए थे, हम लोग तो चाहते नहीं थे। तो अटल जी का जो भी था, लाल कृष्ण आडवाणी जी का सब कुछ का था, तो हम लोग तो उनके पक्ष में थे ना। तो ये लोग आ गया तब तो नया पार्टी इन लोगों का हो गया। जरा अंदर से पूछिएगा उनके लोगों से, भितरिया से, तब पता चलेगा। अब ये लोग जो आ गया है सब चीज बदल रहा है, देश का एक एक चीज को, सब चीज को बदलना चाह रहा है। क्या क्या चीज नया नया नामकरण करने के चक्कर में, क्या मतलब है इन लोगों का? आजादी की लड़ाई में जन्म हुआ था, बादे में जन्मे हैं, क्या मतलब है? इतना ज्यादा जो आजादी की लड़ाई में जिन लोगों की योगदान है और उसको भूल करके कोई बात होगी? आप जरा सोच लीजिए। हम लोग आकर के कब तक देखते थे, यही ना पढ़ते थे जी इंजीनियरिंग कॉलेज में। आज तो हो गया, पास किए हुए निकल जाए हुए 50 साल। अब बोलिए, यहाँ आते थे रोज, हम जाके यहाँ बैठते थे, यहाँ नमन करते थे। यही गांधी यहाँ पर जो घाट है यहीं पर बैठते थे। आप लोग जरा जान लीजिए, तो हम लोग कभी भूलेंगे? मेरे पिताजी थे स्वतंत्रता सेना, अब वो उन्होंने जो हमको बताया था बचपन में एक बात, अब बाद में एक चीज हम लोग पढ़े थे। तो इसीलिए सब मत चिंता करिए, जो आज़ादी की लड़ाई है उसको नई पीढ़ी तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश में लगातार रहते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। जरा जान लीजिए, और किस तरह से देश को एक किया गया और समाज को एक किया गया, लोगों को जोड़ करके रखा गया, 2 हिस्सा में बट गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर सब हैं, तो कभी हिंदू मुस्लिम का झंझट होना चाहिए, तो कुछ लोग तो इधर उधर करता रहता है। तो बाकी तो जो बापू की बात है उसको तो हमेशा याद रखना है। कह रहे हैं सर, 24 का बापू को तो जब वो अलगो बन गया तो उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि दे दो उसको, और जब अलग बना ही दिए हो तो उसको पैसा दे दो, और बाकी सब कुछ के लिए वो सब जगह जा करके। तो मेरे तो अभिभावक सब लोग बताते थे कि कहाँ पर आए वो, और कैसे एक एक जगह जा करके लोगों को समझाए कि ये सब झंझट मत करो। कोई मुस्लिम से झंझट कर रहा था, बिल्कुल किया, एकदम बचा रहे थे, सबको बताए, और उसको एक किया गया, लोगों को जोड़ करके रखा गया, 2 हिस्सा में बट गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर सब हैं, तो कभी हिंदू मुस्लिम का झंझट होना चाहिए, तो कुछ लोग तो इधर उधर करता रहता है। तो बाकी तो जो बापू की बात है उसको तो हमेशा याद रखना है। कह रहे हैं सर, 24 का बापू को तो जब वो अलगो बन गया तो उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि दे दो उसको, और जब अलग बना ही दिए हो तो उसको पैसा दे दो, और बाकी सब कुछ के लिए वो सब जगह जा करके। तो मेरे तो अभिभावक सब लोग बताते थे कि कहाँ पर आए वो, और कैसे एक एक जगह जा करके लोगों को समझाए कि ये सब झंझट मत करो। कोई मुस्लिम से झंझट कर रहा था, बिल्कुल किया, एकदम बचा रहे थे, सबको बताए, और उसका उनकी हत्या कौन किया, काहे के लिए किया? इसीलिए ना हत्या किया जी, कि वो सबको मुसलमानों की भी रक्षा कर रहे थे, तो हत्या कर दिया। तब भूलते हैं आज के दिन उनके हत्या का है, तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है। ती लोग अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है?
इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए था, फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज़ के ये नहीं है, आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज़, हम कुछ के क्लेमेंट नहीं। हम क्या के लिए रहेंगे, हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। और हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, कर रहे इतने दिन से कर रहे हैं, 17 साल से करने का मौका थे, अभी कर रहे हैं। और केंद्र में भी थे तक किया जो कुछ भी था। लेकिन इन लोगों का क्या है, ये लोग सब भूल रहे हैं। जब अटल जी की सरकार थी तो कितना रेलवे का काम हुआ था, है? कितना ज़्यादा हुआ था। अब आजकल तो सब चीज़ को भुलाइएगा। रेल का अलग बजटें ख़त्म कर दिए। अरे ये सब चीज़ तो होना ना चाहिए। तो ये सब तो अपने ढंग से चलाते हैं ना, सब चीज़ में। देख लें, अब तो रोज़ अखबार देखते हैं। अब पढ़ने का तो कैसा लगता है, सब देखिए तो क्या न्यूज़ रहता है, देख ना लीजिए, खाली उन्हीं लोगों का न्यूज़ रहता है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जो है वो बोझ बन चुके हैं। इन सब शब्दों का बताइए ना, तो चलिए ना, आप कभी चल के देख लीजिए जहाँ जा रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लोगों से आपको पता चलेगा। ये सब लोग बहुत बुरी तरह चिंतित है, इसीलिए अनाप शनाप बोल रहा है। तो हमको क्या लेना देना, हम कभी कुछ बोलते हैं कुछ, हम तो अपना काम में लगे। किस बात की चिंता है सर, किस बात की चिंता है? किस बात की चिंता है उनको? कुछ चिंता हो गया है कि उनको कुछ मिले उलेगा नहीं यहाँ, वो तो ऐसे ही है। सर 24 का चुनाव सर नजदीक है, तनाव सर कुछ फैलाया जा सकता है सर, कुछ देश में ऐसा आशंका तो बड़ा अच्छा होगा, दिखे ना 24 का चुनाव हुआ होगा तो देख लीजिएगा रिजल्टवा जो आएगा। अपने सब जगह के बारे में तो हम लोग कोशिश कर ही रहे, लेकिन बिहार के बारे में देख लीजिएगा आराम से। कुछ है, हम लोग जो काम कर रहे हैं, लोग जो खाली झूठे प्रचार प्रसार में लगा हुआ, उसका कोई मतलब है कुछ नहीं। आज इसको बेचारे को कुछ नहीं बनाया, उसी को कह दिया, वही सबसे ज़्यादा बयान आजकल देते नहीं है। अभी तक बेचारा को कुछ नहीं बना रहा है, तो बहुत अच्छा है। मेरे खिलाफ रोज बोलिए, कुछ फायदा हो जाए तो अच्छा है। 36 से ऊपर सीटें भाजपा जीतेगी बिहार में लोकसभा की। क्या 36 से ऊपर सीटें निकाल लेगी यहाँ? ये सब परिकल्पना है कभी वो। 36 24 में सर, अरे काहे का, उस सबको कौन सी सीट मिलेगा, ये तो जनता ना फैसला कर देगी। ये सब ऐसे ही बोगस बात करता है, कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक, धन्यवाद।